हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेन। और हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। तो हम लोग पिछली वीडियो में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को देख चुके हैं और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.5 और उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपकी पिछली वीडियो में जो कंसेप्ट था यानी कि जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ थे तो उन पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। यानी जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड होंगे। ठीक है, याद कीजिए हमने आइडेंटिटी बताई थी एक x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये तीसरी या फिर चौथी आइडेंटिटी थी, शायद चौथी थी। हाँ, हमने कहा था कि आप इसको याद मत कीजिए पर इसका पैटर्न समझ लीजिए कि आखिर ये आया तो कैसे आया। ठीक है, वो बात अलग की है, वो बात आप समझ गए वो ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चंस, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें रहेगा यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़, यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ टू सॉल्व दिस, है ना। तो उसमें आपको आइडेंटिटीज़ याद करनी ही पड़ेगी। बाकी आपको तरीका आ गया मल्टीप्लाई करने का तो वो आगे कहीं ना कहीं काम आएगा ज़रूर। ठीक है, वो दो हो सकता है 2 फैक्टर में हो, 3 फैक्टर में हो, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म में हो, तो आपको मल्टीप्लाई करने आ गया वो अच्छी बात है। बट यहाँ पे थोड़ा सा कमी रह गई थी पिछली वीडियो में कि हमने कहा था सिर्फ मल्टीप्लाई करना आप सीख लीजिए, तो आपको वो यहाँ पे नहीं करना है। बाकी जहाँ अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको आइडेंटिटीज़ को ही लेकर चलना है। ठीक है, तो हमने दिक्कत ये बताई थी, हमने इसलिए मना किया था इसको याद करने से कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे चेंजेस आ गए कि साइन जो है अगर रिवर्स हो, बदल दिया गया, प्लस की जगह माइनस, तो आपको 4 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। क्योंकि एक एक्स प्लस एक्स माइनस बी का हो जाएगा, फिर एक में हो सकता है ए माइनस कर दे बी प्लस कर दे, एक में हो सकता है दोनों माइनस कर दे, आपको 4 याद करने पड़ेंगे। तो उसका भी सोल्यूशन है, आपको याद एक ही करना है। बस करना क्या है कि जिस नंबर का, देखिए एक्स तो वही रहेगा, बदलेंगे आपके ए और बी के साइन। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी आप याद कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, उसके बाद जहाँ कहीं भी ए और बी आएगा, आपको जहाँ कहीं भी ए और बी है, आपको ए और बी का एज इट इज साइन सहित वैल्यू रख देनी। बस इतना करना है कि याद आपको एक ही करना है, 4 नहीं याद करने को बोलेंगे, नहीं तो फिर मतलब क्या है, आपको याद एक ही करना है। बस क्या करना है कि जब भी ए और बी का साइन रिवर्स हो या चेंज हो या ना हो, जो भी यहाँ पे आपका ए और बी है, ए और बी आप साइन सहित रख दीजिए, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस ए है, ए तो ए रहेगा, यहाँ पे बी की जगह क्या है माइनस बी, बी का साइन लेकर चलना है, ए का भी साइन लेकर चलना है, तो जहाँ पे बी है वहाँ पे माइनस बी कर दीजिए, बस बात खत्म। प्लस ए है, अब ए और इनटू, अब बी तो बी नहीं है, बी क्या है माइनस बी है, तो माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे ए माइनस कर दे बी प्लस रहे, तब एक्स स्क्वायर प्लस, तब देखिए ए का साइन, सबके साइन साथ में लेकर चल रहे, ए का साइन क्या है माइनस ए और प्लस बी। ठीक है, और एक्स तो रहेगा ही, उसके बाद प्लस ए इंटू बी होता है तो हो जाएगा माइनस ए इंटू बी, क्योंकि ए का साइन क्या है माइनस का, तो माइनस रखना है। फिर अगर हो गया एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तब क्या करना है, वही काम करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह माइनस ए, बी की जगह माइनस बी, बस इंटू एक्स प्लस ए की जगह माइनस ए इंटू बी की जगह माइनस बी। इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि यहाँ माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आप चाहें तो इसको याद कर लीजिए कि अगर यहाँ माइनस कॉमन आएगा तो ए प्लस बी होगा, साइन रिवर्स हो जाएंगे, और प्लस माइनस माइनस प्लस ए बी। ठीक है, तो आप इन दोनों को चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ यही याद कीजिए, ज़्यादा सही है, बेटर है आपके लिए, है ना। माइनस वाले में बस इतना डिफरेंस है कि इसमें सब कुछ प्लस होता है, और अगर दोनों माइनस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी सब प्लस का रहेगा। ठीक है ना, तो इन दोनों को याद कर लीजिए, सही रहेगा। अब बाकी 2 तो आप वैसे ही रख देना साइन के साथ। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा फॉल्ट रह गई थी, है ना, तो हमने कहा पहले ही बता देते हैं, बाद में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट फाइंड करने हैं फैक्टर्स के विदाउट मल्टीप्लाइंग, है ना। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है कि आपको आइडेंटिटीज का यूज करके, और अगर आप मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करेंगे तो फिर आइडेंटिटीज का मतलब नहीं रह जाएगा, कुछ क्वेश्चन ही आप गलत तरीके से सॉल्व करोगे फिर। तो कौन से फॉर्म का है ये है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में, है ना।
भाई एक्स ए और एक्स बी होता है, आपका जो भी बीच का साइन है वही डिसाइड करेगा कि किस टाइप का है। तो ये एक्स सभी प्लस में है तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी टाइप का है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह तो एक्स ही है, प्लस ए की जगह क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4 क्या होता है ए प्लस बी एक्स, तो ए हो गया 4 और प्लस बी हो गया आपका 10 इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी यानी 4 इंटू 10, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 14, 14x एंड प्लस 10 4 जा 40, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, कौन से टाइप का है, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, चेक कर लीजिए यहाँ पे दूसरे टाइप का है, ठीक है। x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, फॉर्मूला वही एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है a प्लस बी एक्स, ए क्या है आपका 8, बी क्या है माइनस 10 यहाँ पे, ठीक है, x प्लस ए इंटू बी, तो 8 इंटू बी क्या है आपका माइनस 10, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10, देखिए जाएगा जाएगा 10 में 8, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो 10 में 8 जाएगा 2, बट साइन कौन सा लगता है, जो नंबर बड़ा होता है उसका जो साइन होता है वही साइन लगता है। यहाँ 8 और 10 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, और 10 का साइन माइनस का है तो माइनस लगेगा, तो हो जाएगा -2x। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस कितना, माइनस 8 10 जा 80, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x और माइनस 80, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, ये भी सेम सेकंड टाइप का है, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, ठीक है, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, ऐसे ही हो जाएगा, a आपका यहाँ 4 है और b आपका यहाँ -5 है, ठीक है। कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2, z नहीं है सॉरी ये 2 है, ठीक है। अब देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी, देखिए आपको आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए, है ना, आइडेंटिटीज़ आपकी जुबान पे होना चाहिए, मेमोरी में एकदम होना चाहिए कि हाँ ये आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का ये फॉर्मूला होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, तभी आप क्वेश्चंस को रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये उस आइडेंटिटी का है। नहीं तो पता लगे आप अगर यही नहीं समझ पा रहे हो कि इस क्वेश्चन में आपको कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, तो फिर वो क्वेश्चन कैसे होगा। अगर पता ही नहीं चलेगा कि हमको कौन सा फॉर्मूला कौन सा आइडेंटिटी लगानी है तो क्या मतलब है फिर। तो इस वजह से पहले आपको आइडेंटिटीज़ को अच्छे से मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी का है, इनमें से किसी का है, इनमें से नहीं है, क्यों, देखिए है नहीं में से। अब देखते हैं ये कौन सी आइडेंटिटी का है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या होता था, जैसे x प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे 3 ये x होता था और यहाँ पे 2 अदर नंबर होते थे a एंड b, 2 कांस्टेंट है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर यहाँ है। वैसे तो यहाँ भी x और x सिमिलर होते थे, लेकिन यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे जो नंबर है ना 3/2, यहाँ पे भी वही नंबर है 3/2, दोनों में सेम है, ठीक है। डिफरेंस किसका है, प्लस और माइनस का। अब याद कीजिए ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिनमें कि 2 फैक्टर होते हैं, है ना, ब्रैकेट्स में, और उनमें दोनों ब्रैकेट्स में 2 टर्म सेम होते थे, बट डिफरेंस प्लस और माइनस का होता था। तो वो वाली आइडेंटिटी है आपकी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। दोनों टर्म सेम है दोनों में, बस डिफरेंस प्लस माइनस का है, तो क्या होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, ठीक है। तो हो सकता है कहीं कि x हो, a हो, b हो, z हो, तो कुल मिला के क्या है, x का मतलब पहला टर्म, y का मतलब दूसरा टर्म, तो यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर। तो y स्क्वायर का स्क्वायर देखिए, एक्सपोनेंट में क्या होता था, अगर पावर की होल पावर लगी है तो पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाती थी, तो 2 2 यहाँ पे हो जाएगा 4 और माइनस 3/2 कोसेंट की अगर कंबाइंड पावर है तो क्या होता है, सेपरेट हो जाती है बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट भी सेम ऐसे ही है, 3 + 2x इंटू 3 - 2x, आप खुद से कर सकते हैं। ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। आप ऐसे मत लिखिएगा कि 2x स्क्वायर, नहीं, इसका मतलब होता है कि सिर्फ x का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म कुछ भी हो, सेकंड टर्म ऐसे भी हो सकता है कि x y z, पहला टर्म हो सकता है 2 हो, ऐसा
तो सेकेंड टर्म टू, देखिए फर्स्ट टर्म 2 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का मतलब होता है एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, जितना भी सेकेंड टर्म में है उसका होल स्क्वायर होगा, जितना भी फर्स्ट टर्म है उसका होल स्क्वायर होगा, अलग अलग स्क्वायर नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2x का होल स्क्वायर। देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जैसे कोसेंट में कंबाइंड पावर सेपरेट होती है, वैसे ही प्रोडक्ट में भी कंबाइंड पावर सेपरेट हो जाती है। यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर लगा है, इसका मतलब 2 में भी स्क्वायर लग जाएगा, x में भी स्क्वायर लग जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर है सॉल्व इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। पहला पार्ट है 103 इंटू 107, प्रोडक्ट फाइंड करने हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, है ना। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना डायरेक्ट तो कैसे करना है, आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए 103, ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करोगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनको आपको ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है, इनको आपको ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि वो नंबर जो हो 10 के फैक्टर्स हो, सॉरी उन नंबर्स का 10 फैक्टर हो, 10 की पावर के फॉर्म में एटमोस्ट लिखे हो। मतलब कि जैसे कि आप अगर ब्रेक करोगे तो 100 में ब्रेक करोगे, 200 ब्रेक करोगे, 300 ब्रेक करोगे, 400 ब्रेक करोगे, ऐसे मतलब कि अगर कोशिश कीजिए कि 100, अगर 100 के ऊपर नंबर है तो आपको 100 के अराउंड, आपको 100, 200, 300 इनके अराउंड आपको ब्रेक करना है। उससे बेनिफिट ये होगा क्योंकि जब भी अगर 100 का स्क्वायर करना हो, 200 का स्क्वायर करना हो, तो इनमें क्या होता है कि जितने भी आगे जीरो हैं, पहले तो इस नंबर का स्क्वायर और जितने भी इसके आगे जीरो होते हैं, तो जितने जीरो अगर पावर 2 है तो उसका जस्ट डबल हो जाता है, जितने जीरो उसका जस्ट डबल। जैसे 100 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 2 जीरो है, 2 जीरो का जस्ट डबल कितना 4, तो 1 2 3 4 हो गया, सॉरी 4। ठीक है, 200 स्क्वायर आपको करना है 2 का स्क्वायर 4 और डबल जीरो का स्क्वायर 4 जीरोज, तो 1 2 3 4 ऐसे। तो इस वजह से इनमें आप ब्रेक करोगे तो आपको आसानी रहेगी मल्टीप्लाई करने में ना। तो देखिए अब 103, तो लेकिन अब ऐसा नहीं कि 103 है तो उसको 200 ब्रेक कर दिया, आपको ये देखना है कि इन नंबर्स में से ये 405 कितना भी जा सकता है, तो आपको ये जो नंबर्स हैं, ये इन कौन से नंबर्स के नियर अबाउट पढ़ते हैं, किसके आसपास पढ़ते हैं, उन्हीं नंबर से ब्रेक करना है। तो अगर देखें तो 103 जो है वो 100 के पास पड़ता है, तो उसको 100 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो 103 क्या लिख सकते हैं, 100 + 3, ठीक है, इंटू 107, ये भी 100 के पास पड़ता है, तो इसको लिख सकते हैं 100 + 7। ठीक है, अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी बन गई आपके, देखिए ये दोनों सेम है, तो यानी x और ये दोनों डिफरेंट है, तो x + a × x + b, पहली वाली यहाँ पे जो पहली आइडेंटिटी है, तो हो जाएगा x²। ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते तो आसानी रहेगी, तो हो जाएगा x + a × x + b। ठीक है, तो क्या होता है x², x की जगह क्या है आपका 100 है, तो 100 स्क्वायर प्लस a की जगह 3 है, b की जगह 7 है, तो a + bx यानी 3 + 7 इंटू x, x क्या है आपका 100 है, और प्लस a इंटू b, a है आपका 3 और b है आपका 7, तो 100 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और डबल जीरो का स्क्वायर 4 जीरोस, 1 2 3 4, आगे 3 + 7 10 और 10 इंटू 100 1000 प्लस 7 3 से 21, 10,000 में 1000 ऐड करेंगे तो 11,000 और 21, यानी 11,021, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे करना है, तो राउंड फिगर में आपको ब्रेक करना है 100 200 जिसके नियर अबाउट पड़े। सेकंड पार्ट है आपका 95 × 96। अब देखिए ये जो है ये भी किसके पास पड़ रहा है, 100 के पास, तो इसको ब्रेक करेंगे। अब 95 को जब जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आए, यहाँ पे ऐड करने पे आया था, अब 95 जो है ये 100 - 5 करने पे आएगा। ठीक है, इंटू 96 जो है ये 100 - 4 करने पे आएगा। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, 100 सिमिलर है, मतलब x और x, बाकी ये दोनों डिफरेंट है, यानी a एंड b। अब साइन देखें तो x - a × x - b। ठीक है, x - a × x - b, क्या करना है, सिंपल, x² यानी 100 स्क्वायर प्लस, चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे आप ऐसे कर लीजिए, याद कीजिए अगर माइनस दोनों पे है तो क्या करना है, बस ये वाला साइन आपको माइनस करना है, बाकी सब कुछ प्लस में रहेगा। तो माइनस a + b, a यानी 5, b यानी 4 इंटू x, x क्या है आपका 100 और प्लस a इंटू b, तो 5 × 4। ठीक है, ये हो गया 100 स्क्वायर 1 के आगे 4 जीरोस, माइनस
5 4 9 900 और प्लस 5 4 जा 20, ठीक है। अब देखिए 1000 है, 1000 में 900 गया तो ये आपका हो जाएगा 9100 एंड प्लस 20, तो ये हो गया 9120, ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है 104 इंटू 96। 104 जो है इसको, ये भी 100 के पास पड़ता है, इसको ब्रेक करेंगे 100 प्लस 4 और 96 को ब्रेक करेंगे 100 माइनस 4, है ना। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे दोनों टर्म सेम है। जब दोनों टर्म सेम हो, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस हो, तो कौन सी आइडेंटिटी लगती है आपकी, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म आपका 100 है उसका स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म आपका 4 है उसका स्क्वायर। 100 स्क्वायर यानी 10,000, 1 के आगे 4 zeros और 4 का स्क्वायर 16। 10,000 में 16 गया तो ये हो जाएगा आपका 9,984, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सोल्यूशन थर्ड, आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, है ना। तो पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इनका काम अब हो गया है, इनको हटाते हैं। अब जिनका काम लगेगा उसको लिखते हैं। अब देखिए कौन से टर्म आ गए आपके स्क्वायर वाले। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कौन सी है हमारी, तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कौन सी है हमारी, पहली थी x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, कैसे भी लिखें। x माइनस वाई होल स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। दोनों में साइन में डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे होता है 2xy पे, प्लस है तो 2xy प्लस रहेगा, माइनस है तो 2xy जो है माइनस का रहेगा, ठीक है। तो देखिए पहचानते कैसे हैं कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। पहली बात तो क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म है ना, अब स्क्वायर वाले टर्म है तो जाहिर सी बात है स्क्वायर वाली ही लगेगी, है ना। और उसके बाद फिर अगर सारे टर्म प्लस के हैं तो प्लस वाला, अगर एक ये माइनस में है तो माइनस वाला, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा तरीके से देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे और कैसे लगाएंगे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे दो नंबर है जिनका स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है इसमें भी, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है इसमें भी, दो नंबर्स का स्क्वायर का सम होता है। तो पहले फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे आपका स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक, उनको लिख लेते हैं। तो देखिए 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एंड बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर पावर सेपरेट है तो कंबाइन हो सकती है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में भी और कोसेंट में भी। तो ये इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको छोड़ दीजिए, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, और प्लस ये तो आपका y का ही स्क्वायर है। तो दो नंबर हमारे मिल गए जिनका स्क्वायर का सम लिखा हुआ है, ठीक है। तो दो नंबर मिल गए, एक ये और एक ये, ठीक। अब क्या, अब क्योंकि सब कुछ प्लस में ही तो वही मिलेगा, ठीक। फिर भी देख लेते हैं कि हाँ ये बनेगा फिर नहीं बनेगा, ठीक। अब देखते हैं कि ये 2xy कैसे बनता है। तो 2xy का मतलब सीधा सीधा जैसे यहाँ पे होल स्क्वायर है तो x है पहला टर्म, y है दूसरा टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2xy का मतलब होता है कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यानी 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म। 2xy का मतलब ये होता है ना। तो यानी स्क्वायर्स के अलावा जो तीसरी चीज़ बचती है वो बचती है प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड अदर 2 टर्म्स, है ना। यानी 2 का और बाकी दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट एक साथ रहता है 2 के साथ। तो यानी होल स्क्वायर तभी बनेगा जब यहाँ पे 2xy के फॉर्म में होगा, यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म के फॉर्म में अगर होगा तभी 2xy बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या 6xy जो है वो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म के फॉर्म में है। तो चलिए देख लेते हैं, 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है आपका 3x और सेकेंड टर्म क्या है y। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 3 जा 6 x इंटू वाई एक्स वाई, 6xy क्या यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जी बिल्कुल लिखा हुआ है 6xy ये और 6xy ये। तो मतलब कि ये जो नंबर है आपका ये प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म्स विद 2,
यानी 2 के साथ आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स दिया होगा है ना, 2xy दिया होगा। तो यानी तब आपका जो है ये वाली जो भी आपका फॉर्म बन रहा है ये आपका बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, x² प्लस y² प्लस 2xy से, है ना। तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 × 3x × y, क्योंकि वहीं से आया है, प्लस y², ठीक है। तो हो गया x² प्लस y² प्लस 2xy। देखिए xy में कंफ्यूज मत होइएगा, अब यहाँ पे x की जगह 3x है, मतलब आप इतना याद रखिए कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3x है और प्लस सेकंड टर्म आपका y है, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये पावर 2 में है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रेक करके 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, क्योंकि फैक्टर्स के फॉर्म में लाना है। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये। अब देखिए ये जस्ट रिवर्स हुआ है, जैसे क्या होता है बेस सेम है और अगर प्रोडक्ट में है तो क्या होता है पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, पावर 1 है, तो 1 + 1 मिलके 2 हो गया, तो इसको हमने रिवर्स कर दिया क्योंकि फैक्टर्स के फॉर्म में लाना है ना। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज। ऐसे ही आगे सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 4y² - 4y + 1, ठीक है। अब फिर से सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि कौन से 2 नंबर ऐसे हैं, 2 टर्म ऐसे हैं जिनका होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा होगा। तो 4y² किसका होगा, 2y का स्क्वायर, माइनस इसमें तो स्क्वायर है नहीं, लेकिन 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 नंबर आपके ये मिल गए 2y और 1। अब बीच वाला देखते हैं कि 2 × x × y बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म है आपका 2y और सेकेंड टर्म है आपका 1, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड कहाँ से, यहाँ से, जिनका स्क्वायर दिया होता है। तो 2 × 2 4 और y × 1 यानी 4, मतलब 2 × 4 1 × 4 और y, तो ये आ गया आपका 4y। देखिए 4y यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब 4y लिखा हुआ है लेकिन माइनस है, तो माइनस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कुल मिला के 4y लिखा है, तो मतलब ये जो 4y है आपका 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म के फॉर्म में है, यानी कि 2xy के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी से फुल्ली मैच कर रहा है ना, कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस, इस बार माइनस लगा है तो -2xy, ठीक है। तो यानी ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये वाली ऐसे, हाँ। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी से मैच कर रहा है कि x² + y² - 2xy, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका x - y का होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म यानी 2y और माइनस सेकेंड टर्म यानी 1, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। वापस इसको ब्रेक कर देंगे तो हो जाएगा 2y - 1 × 2y - 1, ठीक है। तो ये बन गए आपके फैक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है थर्ड नंबर x² - y² / 10, हाँ सॉरी 100, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं किसका स्क्वायर है ये, तो y² तो y का ही है और जो 100 है वो आपका 10 का स्क्वायर है। तो हो जाएगा x² कोसेंट में पावर, जब कंबाइन है सेपरेट कर सकते हैं, तो सेपरेट है तो कंबाइन भी कर सकते हैं, है ना। y/10 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, x² - y², फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। हाँ इसमें कोई 3 टर्म का नहीं है कि x² + y² + 2xy या फिर -2xy, ये सिर्फ 2 टर्म का स्क्वायर है। और 2 टर्म का जो स्क्वायर होता है यानी x² - y², ये किस में बनता है, x + y × x - y में, ठीक है। यानी कि अगर फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर है तो होता है इन वन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू इन अनदर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म y + 10 है इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। ये हो गया, बस बन गया आपके फैक्टर्स, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब देखिए यहाँ पे जितने भी है सारे 3 टर्म्स वाले, 3 टर्म्स का होल स्क्वायर। तो 3 टर्म का होल स्क्वायर वाला कौन सा था, 3 टर्म्स वाला था x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पहले तीनों टर्म के स्क्वायर का सम x² + y² + z², उसके बाद फिर एक साइकिल चलती थी, ये 2 है सॉरी, 2 × x का y से प्रोडक्ट xy + 2 × y का z से, और फिर
2 इंटू जेड का एक्स से, यानी पहले एक्स के एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स, तो 2 जेड एक्स, ठीक है, 2 सब में रहेगा तीनों में। अच्छा अगर यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड, अगर माइनस जेड हो गया, ठीक है, तब आपको क्या करना है, तब आपको इसको ऐसे लिख देना है कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि हमको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है ना कि 4-5 फॉर्मूले, है ना, तो इसलिए हम एक को याद रखते हैं और एक के पैटर्न से सबको बना लेते हैं। पहले के पैटर्न में क्या है, सब कुछ प्लस में है तो सब कुछ प्लस में रखते हैं, बस यहाँ पे माइनस है तो प्लस करके यहाँ पे अंदर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसको जब ओपन करेंगे तो x पहले तीनों टर्म का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की जगह माइनस जेड है होल स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y इंटू जेड, अब जेड क्या है माइनस जेड प्लस 2z इंटू एक्स, जेड की जगह माइनस जेड है और उसकी जगह x है, ठीक है। ऐसे ही कहीं भी माइनस हो जाए, माइनस यहाँ पे हो जाए तो आपको अगर मान लीजिए x माइनस वाई और माइनस जेड है इसका होल स्क्वायर, तो कैसे करना है, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करना है, बस जहाँ पे y मतलब पहले वाले पैटर्न में, पहले वाले आइडेंटिटी में आपको जितने भी यहाँ पे जो भी वैरायटी मिले, जो भी आपका थोड़ा सा मतलब डिफरेंट मिले, तो आपको साइन के साथ पहले वाले में रखते चले जाना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं 5-6 तरीके फॉर्मूले याद कर लेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस में कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस पहली वाली आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। उसके बाद जैसे जैसे आपके क्वेश्चन को चेंज करता जाए, आप बस एक पैटर्न बना के और जो भी वैल्यू है उसमें साइन के साथ रख दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, यानी सिर्फ यहाँ पे इससे मतलब नहीं कि हमेशा आपको x y और z ही मिलेगा, ये आपका एक डिनोटेशन है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई जेड आप क्या बताते हैं कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 3 टर्म्स, पहले टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर यानी 4z स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, 2 यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, ऐसे ही साइकिल चलती है 4z इंटू एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। फिर 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर, नंबर को मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 xy प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16 yz प्लस 2 4 जा 8 zx, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड में है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस दे दिया, तो इसको पहले प्लस में बनाते हैं, प्लस माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। क्या करना है, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट z इंटू 2x, ठीक है। 2x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस की पावर, नेगेटिव पावर जब भी इवन रहती तो पॉजिटिव आता है, तो y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, है ना। पहले आपको साइन का साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो प्लस है और बाकी सब में देखिए प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, क्योंकि ये एक टर्म है तो एक टर्म का सभी साइन का आपस से पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर नंबर्स 2 2 जा 4 और फिर वेरिएबल्स x इंटू वाई, ठीक है। अब ये एक टर्म है, इसके सारे साइन देखिए प्लस है और एक ये माइनस है, इसके बाद इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नंबर एक ही है 2 और y इंटू जेड वाई जेड प्लस 2, यहाँ पे साइन सारे प्लस के हैं तो प्लस ही लगा रहेगा, फिर 2 इंटू 2 4, देखिए ये 2 है और ये आपका z है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और zx, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर,
अब देखिए इसमें और भी जो भी क्वेश्चन है बहुत आसानी से हो जाएंगे, बस आपको साइन के साथ रखते हुए चलना है, ठीक है। थर्ड पार्ट आसानी से हो जाएगा, फोर्थ पार्ट जो है वो हमने बताया ही है। इसमें 3a माइनस 7b इंटू माइनस सी है, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही करना है आपको कर लेना है 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस सी, ठीक है। तो पहला टर्म हो गया ये 3a, दूसरा हो गया माइनस 7b, तीसरा हो गया माइनस सी, रखते हुए चले जाना है, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट भी ऐसे ही है। फिफ्थ पार्ट चले देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर, ठीक है। कर लेते हैं इसको, -2x पहले है ना, प्लस 5y प्लस माइनस 3z, क्योंकि सबको प्लस रखना है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी -2x स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म यानी 5y स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म यानी -3z स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो -2x इंटू 5y। अच्छा, ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद जो भी प्लस या माइनस साइन आता है, या दो कंसेक्यूटिव साइन अगर लगाने हैं, इंटू और माइनस हो, मतलब मल्टीप्लाई माइनस हो, या डिवाइड या माइनस हो, या फिर आपका प्लस इंटू माइनस हो, माइनस इंटू माइनस हो, माइनस इंटू माइनस और प्लस हो, तो आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना ही लगाना होता है, ठीक है। यानी दो कंसेक्यूटिव साइन के पहले, दो कंसेक्यूटिव साइन के बीच में आपको एक ब्रैकेट लगाना होता है, ठीक है। फिर आगे प्लस 2 इंटू, ये हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड, अब हो गया सेकेंड इंटू थर्ड, तो 2 इंटू 5y इंटू माइनस 3z प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए -2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 5 यानी 25y स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर प्लस, अब देखिए प्लस ये एक टर्म है, सारे साइन मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, फिर नंबर्स का पहले 2 2 जा 4 5 जा 20 xy, ठीक है। फिर ये एक टर्म है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 5 जा 10 10 3 जा 30 30yz, फिर प्लस इंटू माइनस, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस 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 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6 3 जा 6 2 जा 12z इंटू एक्स, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें। देखिए 6 पार्ट भी लिखा हुआ है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आपको कैसे करना है, 1/4a प्लस माइनस 1/2b और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सब कुछ वैसे ही करना है, बस जहाँ पे जैसे 1/4a स्क्वायर आएगा तो क्या करना है आपको, a स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई 4, देखिए 1/4 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। 1/4 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, और a स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा, ठीक है। जब अब आगे फिर जब -1/2b का होल स्क्वायर आएगा तो -1/2, अब देखिए माइनस नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो प्लस हो जाएगी, और 1/2 स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, तो 1/2 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 होता है, अपॉन 2 स्क्वायर यानी 4 और b स्क्वायर यानी b स्क्वायर, ठीक है, और 1 का स्क्वायर तो 1। आगे फिर वैसे ही आपको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो चलिए ये भी हो गया। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन तक रखते हैं, वीडियो को बहुत लेंदी नहीं करना है, और बाकी इसमें भी टोटल 16 क्वेश्चन हैं, यानी 4 क्वेश्चन हो गए, अभी 12 क्वेश्चन बचे हैं, यानी कि इसको कवर करने के लिए इसमें कम से कम भी 2 पार्ट और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर आगे जितने भी हो पाएंगे तो उसको सॉल्व करेंगे फिर अगली वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।